हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम। आज हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब किस तरह से हम वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज कर सकते हैं और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में चेंज कर सकते हैं। तो अगर हमारे साथ वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट है, ठीक है, वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में होगा रेजिस्टेंस कनेक्ट, करंट सोर्स के साथ पैरेलल में। अगर वोल्टेज सोर्स के साथ हमारा सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट है तो हम वोल्टेज सोर्स को हम किससे रिप्लेस करेंगे? करंट सोर्स से। और रेजिस्टेंस अगर सीरीज़ की जगह किस में हो जाएगा? पैरेलल में। अब ध्यान रखना ये है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जो रेजिस्टेंस की वैल्यू वोल्टेज सोर्स के साथ होगी वही करंट सोर्स के साथ होगी। डिफरेंस क्या होगा कि वैल्यू चेंज होगी। वोल्टेज की करंट, यहाँ पर वोल्टेज सोर्स है और यहाँ पे करंट सोर्स है, तो यहाँ पर हम करंट सोर्स की वैल्यू निकालेंगे। और अगर हमें वोल्टेज सोर्स में चेंज करना है करंट सोर्स से, तो हम करंट सोर्स का यूज़ करके हम वोल्टेज सोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब देखो एक बार करके देखते हैं, फिर समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। वोल्टेज सोर्स के साथ हमारा लगा है सीरीज में रजिस्टेंस, ठीक। यहाँ करंट सोर्स के साथ हम उसे रिप्लेस करेंगे पैरेलल में रजिस्टेंस के साथ। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं हम। मान लिया हमारे पास कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमने मान ली 2 ओम है। ठीक है, वोल्टेज सोर्स हमारा जो दिया है इसका वैल्यू हमने मान ली कितना है? 10 वोल्ट। ठीक, इसी तरह से। ठीक, तो अगर हम इसमें शॉर्ट सर्किट करंट आई एस की वैल्यू निकालें इसमें, ठीक है, तो आई एस की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? आई इक्वल टू क्या होता है? वी अपॉन आर। वोल्टेज हमने माना कितना? 10 वोल्ट। रेजिस्टेंस माना हमने 2 है, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई? 5 एम्पियर। ये जो शॉर्ट सर्किट करंट 5 एम्पियर आई है, अगर हम करंट सोर्स बनाएंगे इसी से, ठीक है, तो जो करंट सोर्स होगा उसकी वैल्यू यही होगी 5 एम्पियर। ठीक, वोल्टेज सोर्स से जो हम करंट सोर्स बना रहे हैं, तो ये इसकी वैल्यू होगी वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स की 5 एम्पियर। इसी तरह से अब अगर हमें करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स बनाना है, ठीक, तो मान लो हमारे करंट सोर्स की वैल्यू कितनी है? 5 एम्पियर। रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी 2 ओम। तो अगर हम यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी कितनी आएगी? वोल्टेज की वैल्यू आएगी हमारी 10 वोल्ट। तो यही इसका 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स हो जाएगा। ठीक, अब अगर आपको इस दे दिया जाए कि एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस है जिसका 2 ओम, सोर्स है वोल्टेज 10 वोल्ट, ठीक है, इसे आप करंट सोर्स में कन्वर्ट करो। ठीक, वोल्टेज सोर्स दिया है 10 वोल्ट का, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं, सिंपल वोल्टेज सोर्स की जगह आपको बनाना है करंट सोर्स। ठीक, आपने बना लिया करंट सोर्स, और रेजिस्टेंस जो आपका सीरीज में है वो आ जाएगा पैरेलल में। बस हमने बताया रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होगी। यहाँ 2 ओम है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? 2। वोल्टेज, यहाँ पर वोल्टेज सोर्स था 10 वोल्ट का, यहाँ पे करंट है, तो करंट की सोर्स की वैल्यू कैसे आप निकालोगे? V इक्वल टू आई आर होता है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन आर 10/2, यानी कि 5 एम्पियर। एक्चुअल में ये आपने यहाँ का करंट निकाला, लेकिन यही तो है, ये करंट है शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, तो आपको यहाँ की करंट की वैल्यू पता चल गई। इसी तरह से मान लो आपको करंट सोर्स दिया है, इसकी वैल्यू है 5 एम्पियर, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2, और अब आपको वोल्टेज सोर्स बनाना है, तो आपको कुछ नहीं, सीधे करंट सोर्स, हमने बताया करंट सोर्स के साथ अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में आता है, तो सीरीज बनाया, वोल्टेज सोर्स बनाया, सीरीज में लगा दिया। रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, 2 ओम है तो 2 ओम ही रहेगा, और करंट सोर्स की जगह क्या हो जाएगा? वोल्टेज सोर्स। करंट सोर्स की वैल्यू 5 है, वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या होगी? V इक्वल टू आई आर। 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट। ठीक, तो वोल्टेज आपका यहाँ पे आ जाएगा 10 वोल्ट। तो आपको बस कुछ नहीं करना है। अगर वोल्टेज सोर्स सीरीज में लगा है, उससे आपको करंट सोर्स चाहिए, तो करंट सोर्स के साथ रेजिस्टेंस आप पैरेलल में लगा दीजिए। ठीक है, वोल्टेज करंट की वैल्यू आप निकाल ही लेंगे। ठीक है, वोल्टेज सोर्स के साथ हमेशा सीरीज में रेजिस्टेंस आएगा, करंट सोर्स के साथ पैरेलल में। ये बस आपको ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन देखते हैं, इससे आपको और क्लियर होगा कि हम क्यों यूज़ करते हैं एक्चुअल में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू आइडियल डायोड ऑफ द सर्किट। ये डायोड लगा है आपका, आइडियल बोल दिया, ठीक है, यानी कि आइडियल डायोड क्या होता है? फॉरवर्ड वाइज में शॉर्ट सर्किट, और रिवर्स फॉरवर्ड वाइज में क्या हमने बताया था? ईडीसी पढ़ाया था। शॉर्ट सर्किट, रिवर्स वाइज में क्या होता है? ओपन सर्किट। ठीक, तो आइडियल डायोड हो गया, तो आपको पता चल गया। अब इसी के अक्रॉस आपको करंट निकालना है, यानी कि आई की, आई मान लिया, कोई भी करंट मान लिया आई, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? अब देखो, अब आपको पहले तो ये पता करना है कि डायोड फॉरवर्ड वाइज में या रिवर्स वाइज में। कैसे पता करोगे कि डायोड फॉरवर्ड वाइज? यहाँ हमारे पास 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है और 4 ओम का क्या है? रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो वोल्टेज सोर्स के साथ रेजिस्टेंस सीरीज में लगा है, तो हम इसे कैसे चेंज कर सकते हैं? करंट सोर्स के साथ पैरेलल में। तो हमने यहाँ से
करंट सोर्स के साथ पैरेलल में करेंगे तो क्या करेंगे, करंट सोर्स लगाएंगे। रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने बताया नहीं चेंज हो सकती, यहाँ 4 ओम है, यहाँ भी 4 ओम लगा देंगे पैरेलल में करंट की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, आई V इक्वल टू आई, और आई इक्वल टू क्या होगा 10/4, यानी कि आई करंट की वैल्यू आ जाएगी 2.5 एम्पियर। तो करंट आपका हो गया 2.5 एम्पियर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देखो 4 ओम के ये आप इतना आपका चेंज हो गया इसमें बस, ठीक। अभी इसके साथ 4 ओम लगा है पैरेलल में, बाकी चीज़ें आपने अभी सेम रखी है, ठीक है। 4 ओम लगा, बाकी सेम चीज़ क्या, आइडियल डायोड आपने सेम रखा है। उसके बाद आप देखो करंट सोर्स के साथ पैरेलल में लगा है रेजिस्टेंस, तो हमने बताया करंट सोर्स के साथ अगर पैरेलल में लगा है तो आप इसको कैसे चेंज कर सकते हो, वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में। तो आपने वोल्टेज सोर्स लगाया सीरीज में, मतलब रेजिस्टेंस लगाया, रेजिस्टेंस 1 ओम था तो 1 ही ओम रहेगा। वोल्टेज की वैल्यू आपकी V इक्वल टू आई आर से आ जाएगी। V इक्वल टू आई आर, आई कितना है 2 और रेजिस्टेंस कितना है 1, तो वोल्टेज कितना हो गया आपका 2 वोल्ट। अब देखो आपको अब आप इसे किस तरह से कर सकते हो, 4 ओम पैरेलल में, तो ये इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, किससे रिप्लेस हो जाएगा 2 ओम से। अब 2.5 एम्पियर, ये 2.5 एम्पियर है, ठीक है आपका। इसके 4 ओम दो रजिस्टर पैरेलल में, इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे आप तो कितना हो जाएगा 4 × 4 इनकी 16 डिवाइड, वैसे भी इक्वल है तो हाफ हो जाएगी सीधे, ठीक है। तो क्या आ जाएगी 2 ओम, ठीक है। 2.5 एम्पियर पैरेलल में 2 ओम, ठीक। अब यहाँ पे आपका डायोड लगा है और बाकी चीज़ अभी सेम है, ठीक। अब अगर ये पैरेलल में लगे हैं, ये अगर फिर से सीरीज में हो जाए, ठीक है, तो हम सीरीज़ करंट निकाल सकते हैं, एक ही लूप हो जाएगा, हमारे सारे चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो हम इसे फिर से वोल्टेज सोर्स में चेंज कर लें, करंट सोर्स के साथ पैरेलल में लगा है रेजिस्टेंस, अगर हम चेंज करेंगे तो वोल्टेज सोर्स के साथ किस में आ जाएगा, सीरीज में। तो अब हमने इसे फिर से वोल्टेज सोर्स में चेंज कर लिया, ठीक है। रेजिस्टेंस तो वही रहेगा 2 ओम, आई की वैल्यू क्या हो जाए, V की वैल्यू क्या हो जाएगी I × R, ठीक है। 2.5 और पैरेलल में कितना ये हो गया था 2 ओम, तो ये क्या हो जाएगा 5 वोल्ट। अब देखो, और ये हमारा 1 वोल्ट 2 वोल्ट ये वैसे ही रखा डायोड। अब देखो, अब हम इससे ये भी फाइंड कर सकते हैं कि हमारा डायोड फॉरवर्ड वाइज जाए या रिवर्स वाइज जाए। ये देखो पॉजिटिव से कनेक्ट है, ठीक है, P टर्मिनल पॉजिटिव से एंड नेगेटिव से, इसके बाद हमारा डायोड कैसा है फॉरवर्ड वाइज, यानी कि शॉर्ट सर्किट। अब इसमें करंट फ्लो हो सकता है, शॉर्ट सर्किट है, ठीक। शॉर्ट सर्किट है मतलब करंट फ्लो हो सकता है, करंट फ्लो यानी यही करंट हमें निकालना है। मान लो हमने सीरीज सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा, लूप में आई करंट फ्लो हो रहा, तो आई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, आई इक्वल टू क्या होता है V अपॉन आर। अगर बहुत सारी चीज़ें लगें तो हम कैसे लिखते हैं, V इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। अब वोल्टेज इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 5 वोल्ट माइनस KVL लगाओगे, ठीक है, 5 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट, ठीक है, डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 2 + 1 यानी कि 3 ओम, 5 - 2 डिवाइड बाई 3, आई इक्वल टू क्या जाएगा आपकी 1 एम्पियर। तो हमारी आई की वैल्यू क्या आ गई 1 एम्पियर। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं चीज़ों को। हम समझ में आया आपको किस तरह से हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया आप लोग कमेंट करना, एक आध क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और डिस्कस कर, चलिए कल करते हैं, ठीक है। काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाएगा, आप लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है लेंदी वीडियो से। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।